मित्रों, प्रश्न आता है कि एकादशी के दिन हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन विशेष प्रयास ये करना है कि आपने एक तो असत्यवादन नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। मेरी माँ बहनें, आप अक्सर होता है कि किसी पड़ोसन के साथ बैठ गए, किसी के साथ बात करने बैठ गई, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की आप निंदा कर देती हैं, तो निंदा करने से भी आपका व्रत खंडित हो जाता है। प्रयास करिए इस दिन असत्यवादन ना करें। दिन में शयन नहीं करना है, सोना नहीं है। दिन में जितना हो सके आप हरि भजन करिए, भगवान का नाम जपिए और भगवान का नाम जपते हुए भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान आपकी जो एकादशी है ये मेरे जीवन में, मेरे परिवार के लिए शुभप्रद हो और आपके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। भगवान को भोग लगाना है, स्वयं तो व्रत करना है किंतु भगवान को भोग लगना है। सायंकाल में जो भी आप पाएंगे भगवान को आप सुंदर भोग लगाएंगे। फलाहार ले सकते हैं आप। और आपको एकादशी लेते हुए समय हो गया और आपसे रहा नहीं जाता कि तो भी आप भगवान को भोग लगा करके आप भोग पाइए। उद्यापन करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप अन्न खाएं, प्रयास करिए उद्यापन के बाद भी यदि आप फलाहार पर रह सकते हैं। हाँ, अन्न से जैसी आप वस्तुएं, जैसे कई लोग कुट्टू का आटा प्रयोग कर लेते हैं, तो है तो अन्न ही, पर आप जब व्रत का उद्यापन करते हैं तो उसके बाद आप इसको प्रयोग करें। और वैसे व्रत में प्रयास करें फलाहार लें, दुग्ध लें, शयन नहीं करना है, किसी से अपशब्द बात नहीं करनी है और किसी की निंदा नहीं करनी है। भगवान को जब भोग लगाएं तो तुलसी का दल अवश्य दें भोग लगाने के बाद। और कभी ऐसा होता है कि आपके पास द्वादशी बहुत अधिक नहीं है, तो आप जिस समय द्वादशी मिल रही है और आप भोजन इत्यादि अगर तैयार नहीं कर पाए, भोग नहीं लग पाया, तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि भगवान शालिग्राम का पूजन कर लें, भगवान विष्णु का पूजन कर लें, उनका चरणोदक, चरणामृत भी यदि आप पी लेते हैं तो भी आपका व्रत खुल जाता है, तो भी व्रत आपका उद्यापित माना जाता है। द्वादशी के दिन आपने विशेष याद रखना है कि द्वादशी के दिन तुलसी का चयन नहीं करना, तुलसी नहीं तोड़ी जाती है, द्वादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए।